वेलकम दोस्तों मैं हूं डॉक्टर इमरान कादिर। दोस्तों आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि किडनी के जो स्टोन्स हैं उसमें हम क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस लेते हैं। दोस्तों जो स्टोन जो है 9 mm या इससे छोटा हो उस स्टोन को हम देखते हैं, कंजर्वेटिवली चेक करते हैं कि शायद खुद ही वो निकल जाए। उसके लिए कोई एक्टिव ट्रीटमेंट हमने नहीं करनी होती और इसमें पेशेंट का हम यूरिक एसिड टेस्ट करवाते हैं और पेशेंट का एक्सरे केजू भी करवाते हैं और यूरिन कंप्लीट करवाते हैं। इससे हमें आइडिया हो जाता है कि पेशेंट की अगर पीएच बहुत कम है यानी कि बहुत एसिडिक यूरिन है, तेजाबियत यूरिन में बहुत ज़्यादा है और यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो पेशेंट को हम यूरिक एसिड के लिए मेडिसिन देते हैं जिसमें फिबोक्सास्टेट, एलोपिरिनोल वगैरह शामिल है। ये मेडिसिन हम जब पेशेंट को देते हैं और उसके साथ पेशेंट के यूरिन को अल्कलाइन कर देते हैं यानी कि उसकी एसिडिटी कम कर देते हैं। वो हम सोडा मिट की टैबलेट से कर सकते हैं, वो हम पेशेंट को सिट्राल का सिरप दे के कर सकते हैं, वो मुख्तलिफ तरीके से हम करते हैं। पेशेंट को वेल हाइड्रेट करके भी हम कर सकते हैं। तो पेशेंट की एसिडिटी कम होती, स्टोन खुद ही डिज़ोल्व हो जाता है। तो अगर स्टोन है 1 सेंटीमीटर से लेकर 2 सेंटीमीटर तक, तो इस स्टोन के लिए हमने करवाना होता है ESWL, जिसे आम लोग लिथोट्रिप्सी भी कहते हैं। तो इसमें पेशेंट को कोई कट, कोई चीरा कुछ नहीं आता। पेशेंट एक मशीन पे लेटता है जैसे एक्सरे वाली मशीन होती है और उसमें पेशेंट के स्टोन को फोकस किया जाता है और वहाँ पे रेज़ की बम्बारमेंट की जाती है जिसमें कुछ पेशेंट को थोड़ी बहुत पेन होती है, कुछ पेशेंट को बिल्कुल पेन नहीं होती और कोई चीरा, कोई कट नहीं आता और पेशेंट का स्टोन जो है वो 3-4 सेशंस के बाद रेत बन के निकल जाता है। पेशेंट का स्टोन 2 सेंटीमीटर से अबव हो तो उसके लिए हमें सर्जरी करनी पड़ती है। देखिए अगर तो यूरिक एसिड स्टोन है तो अब स्टोन डेजोल्यूशन थेरापी जो पहले मैंने डिस्कस की वो दे सकते हैं, लेकिन अगर एक्सरे में स्टोन नज़र आ रहा है तो इसका मतलब है डेजोल्यूशन थेरापी काम नहीं करेगी। आप ऐसे करें कि उसकी ट्रीटमेंट सर्जिकल करवाएं, जैसे उसमें कट वाला ऑपरेट किया जा सकता है जिसमें अबाउट 5 to 7 सेंटीमीटर का कट लगता है और उससे हम स्टोन को निकाल देते हैं। इसके अलावा जो ऑप्शंस होती हैं, एक होता है RIRS जिसमें हम नीचे से कैमरा डालते हैं, कैमरा डाल के स्टोन को पकड़ते हैं और वहीं पे लेज़र के साथ उसको रेज़ा करके तोड़ते हैं। ये एक बहुत लंबा काम होता है, बहुत मेहनत लगती है, काफ़ी टाइम लग जाता है। इसके अलावा PCNL हम कर सकते हैं। PCNL में हम गुर्दे में डायरेक्ट जो है ना एक छोटा सा पंक्चर करते हैं, इतना सा सुराख 2 सेंटीमीटर का करके वहाँ से कैमरा डालते हैं और स्टोन को हम मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज़ हैं जैसे न्यूमेटिक लिथोट्रिप्सी है, ये लेज़र है, इलेक्ट्रोहाइड्रोलिक है, मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज़ हैं जिससे हम स्टोन को तोड़ सकते हैं। उससे हम स्टोन को तोड़ देते हैं और निकाल देते हैं। और इसके साथ साथ हम लेप्रोस्कोपी के साथ भी स्टोन निकाल सकते हैं और रोबोटिक सर्जरी के साथ भी निकाल सकते हैं। एक और ऑप्शन है जो लोग डिस्कस करते हैं कि लिथोट्रिप्सी करवा सकते हैं या नहीं। देखिए इसमें ये है कि अगर 2.5 सेंटीमीटर तक स्टोन है और आप लिथोट्रिप्सी ही करवाना चाहते हैं तो आप DJ स्टेंट पहले डलवा लें, फिर लिथोट्रिप्सी करवाएं ताकि अगर स्टोन फंस जाए तो वो किडनी डैमेज ना हो। या फिर अगर आप लिथोट्रिप्सी करवाते हैं, स्टोन फंस जाता है तो आपको फिर URS करवानी पड़ती है, यूट्रोरिनोस्कोपी, और स्टोन को क्लियर करवाना होता है। ये तरीक़ाकार करते हैं। मल्टीपल ऑप्शंस होती हैं स्टोन के लिए जो किडनी के स्टोन के लिए हम करते हैं, तो लेकिन इसको इग्नोर नहीं करवाना चाहिए। अगर किडनी के स्टोन हो तो उसको फ़ौरन ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको जल्दी से लाइक कर दें और इसको शेयर करें उन सब दोस्तों के साथ जिनको पथरी बनती हैं या पथरी बनने की उनके ज़्यादा चांसेस होते हैं या उनके किसी रिलेटिव को, घर वालों को पथरी हैं, क्योंकि ये ख़ानदानी बीमारी है। अगर किसी घर के एक फ़र्द को पथरी बनती है तो दूसरे को बनने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। और इसको शेयर करें उन सब दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की वीडियोज़ मिलती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।